आगमन पुरब की कथा श्रवण करते आ रहे हैं। कल तक आपां विचार इत्थों तक कीती सी कि किवें सतगुरु जी पटने की धरती ते अपना आगमन लेंदे आ। पटना शहर विखे भव लियो। उपरंत गुरु साहब जी नूं भीखन शाह आके मिलते आ। महाराज जी अंदर दे सवालों के जवाब दिंदे आ अपनी रूहानीयत रूपी बख्शिश नाल। इसे ही पटने की धरती ते गुरु साहब जी जल भरन आए लोगों के गागरां नूं डोल के पानी दियां नूं ये समझाउंदे आ कि अपने मन नूं स्वच्छ करिए ते ओ परमात्मा तक पहुँच हुंदी आ। ते जदों मन पवित्र हो जावे फिर सच एवे अंदर पवित्रता दी ए दात है जिहड़ी सानू उस वाहिगुरु जी वालों मिलदी आ। उपरंत आपां पंडित शिवदत्त की गल कीती सी। एक पासे आओ इत्थों आपां विचार नूं थोड़ा आरंभ लैने आ क्योंकि एक कड़ी फतेह चंद मैनी जी नाल पंडित जी की जुड़दी आ। साध संगत जी जदों कल आपां वेखिया कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी महज उम्र शरीर करके उन्हां दी 4 साल है। दूजे पासे 84 या 85 साल 80 तो प्लस विद्वान मानते आ पंडित शिवदत्त की उम्र सी। ते जो रोज़ गंगा की घाट ते जाके ते अपने सच है राम जी दे दर्शनां दी मन दे अंदर एक भावना रख के ते रोज़ आराधना करनी। ते गुरु साहब जी ने जिवें जाके अखां नूं इदां जिवें बच्चे कर लेंदे आ अखां उपर हाथ रख के ते माज ने 3 बार कहा सी पंडित जी झात, पंडित जी झात, पंडित जी झात। तो जदों पंडित जी ने वेख्या मना बहुत साल हो गए गंगा की घाट ते आके उस परमात्मा की बंदगी करदिया अज किहदे रूहानी बोल ने अंदर पए इवें लग्या जिवें अंदर किसी ने ठारता होवे ते एक कोई मनुख की बाल की आवाज़ नहीं। इस आवाज़ विच मैनू अज आप परमात्मा की आवाज़ सुनाउंदी है। जदों उन्हें फिर बाला प्रीतम नूं तकिया सी ते सच है उसने बाले प्रीतम विचों अपने इष्ट राम जी दे दीदारे कीते। कल तक आपां सुनिया संगत इसे धरती विच एक बहुत तगड़ा जिमीदार राजा है जगीरदार जिन्हों असी फतेह चंद जी कहने आ। ये मैनी जिहड़े ने इन्हां दा लकब है जात है कह लो ते मैनी जात विचों ने फतेह चंद मैनी इन्हां दा पूरा नाम हुंदा है। इन्हां दी एक घर वाली है जिन्हों राणी असी विशंबरा देवी कहने आ। पिछले दिनी आपां गुरु साहब की मेहरामत नाल संगत सारी जिहड़ी सी वो पटना साहब हजूर साहब के दर्शनां नूं निकली ते फिर एक बार बचपन च दर्शन कीते सी ते हुण होशो हवास विच गुरु साहब दियां उत्थे रहमतां वरतींदियां वेखियां। ते सतगुरु कृपा करे जरूर समा कढ के बजुर्गो उन्हां थावां दे दर्शन करो जिस थां ते मेरे सतगुरां ने अपने आप नूं प्रगट करके इहो जी कला वरताई आ कि अज भी दुनिया कलगीधर पिता दे गुण गायन करदी है। भावें वो धरत पंजाब दी होवे ते भावें धरत वो हिंदुस्तान दी किसे कोने दी होवे। गुरु साहब सच्चे पिता उस पटने दी हर एक गली विच अपने चोज वरता रहे आ। कहंदे सी जिन्हां हाणियां लालां विच गुरु जी खेडदे रहे ते साध संगत जी महाराज सच्चे पिता दा चेहरा जिहड़ा सी ना वखरा दिस जांदा सी कि ये धन गुरु तेग बहादुर जी दे लाल ने गुरु गोबिंद सिंह बाला प्रीतम ने। सतगुरु सच्चे पिता महाराज जियां दे एक होर जीवन च एक घटना घटदी आ कि इन्हां दे घरे पैसा बहुत सी अमीरी बड़ी सी। इन्हां ने एक बाग लाया सी अपने हवेली दे बाहरले पासे ते अक्सर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी छोटी उम्र च अपने नाल दे मित्रां दोस्तां नाल इन्हां दे बाग विच जाके ते खेड खेडदे रहे। दूजे पासे कहंदे पंडित जिहड़े ने शिवदत्त जी एक बार इन्हां नूं मिलदे आ। इन्हां ने फतेह चंद मैनी जी ने ते विशंबरा देवी राणी जी ने पहुंच कीती ते जाके कहंदे आ तुसी अरदास करो तुसी परमात्मा दे बहुत नेड़े हो। पंडित जी तुहाडा बड़ा असर रसूख है पटने की धरती ते रोज़ रब की याद च जुड़दे हो। तुसी अरदास करो खौरे तुहाडी अरदास परमात्मा सुन ले ते साडी झोली च खैर पा दे सानू भी पुत्र दी दात नसीब होवे। साडे भी घर दे विच परमात्मा बूटा लावे साडी भी वेल वधे। ते पंडित जी दियां अखां सिजल हो गईयां। पंडित जी कहन लगे राजन किस परमात्मा की गल करदे हो
किहदे अगे अरदासां करन दी गल करदे हो? जिस रब दियां तुसी गल्लां करदे हो, जे मैनू पुछो ते वो रब पटने दियां गलियां विच चोज करदा पिया। ते राजन कहन लगा, पंडित पटने दियां गलियां विच ऐसा कौन? ते पंडित जी कहन लगे, माता गुजरी जी दे जाए बाला प्रीतम, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पिता, जे कुछ चाहुंदे हो ते सारियां अजमतां धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरणां विच ने, याद करो। सच एवे गुरु नूं याद करन वाले नूं गुरु आप आके नवाजदा है। बस इन्नी कहन दी देर सी, क्योंकि उन्हें झलक वेख ली सी अंदर। साध संगत जी, दोने राजा ते रानी बड़ी शरधा नाल रोज इन्हां ने उस परमात्मा दी याद च बहना, बाला प्रीतम नूं याद करना। महाराज ने भी अपने हाड़ियां नाल खेडण आना ते एक दिन कौतक वरताया। कहंदे खेडदियां खेडदियां महाराज दी जिहड़ी गेंद कह लो शब्द वरतीए, वो इन्हां दे विहड़े च आई आ। गुरु साहब सच्चे पिता जी जदों नूं लैण आए ते साध संगत जी कहंदे वो बाल नहीं सी महाराज सच्चे पिता दी आई, अज कह लो कि तकदीर खुल गई सी। बाले प्रीतम दे चरण इन्हां दे विहड़े पे। जदों राजा ते रानी याद विच बैठे ने ते सतगुरु सच्चे पिता जी जाके आप, क्योंकि अंतरजामी ने ना, महाराज सच्चे पिता जी रानी दी गोद विच जाके बह गए ते मां शब्द वरत्या। सच्चे पिता ने जदों मां शब्द कहा ना जी, ते रानी जो उस वाहिगुरु सच्चे पिता दी याद विच जुड़ी सी, मानो अज कन्ना च वो आवाज़ पई, कई सालां तो तरसदी सी जिस आवाज़ नूं कि मैनू भी कोई मां आखे। जदों बाला प्रीतम ने मां कहा, गद गद होई रानी, चरना ते ढैन लगी ते कहन लगे, नहीं बच्चियां नूं असीस दिंदियां ने मावां, चरनी हथ नहीं लाउंदियां, तुसीं साडे मां जी हो। ये इतिहास कहंदा लागो नौकर रानी कह लगी, बाला प्रीतम जे अज त्रुठे हो ते फिर मेरी मालकन दी रानी दी झोली विच पुत्र दी दात पाओ। ते मारे पातशाह ने कहा सी, मां तुसी पुत्र दी अवलाखा रख के रब दी बंदगी कीती आ, अज तो बाद गुरु गोबिंद सिंह तुहाडा बेटा ते तुसी मेरी मां होए। इन्नी गल किसे नूं कह देनी इस धरती ते किन्ने निहालता च चले गए होवणगे। पर कहंदे ने मां जी कहन लगे विशंबरा देवी रानी कि इदां किवें हो सकदा है, तुहाडे माता ते माता गुजरी जी ने ते एक लाल ते दो मावां किवें? सतगुरु जी ने उत्थे दो उदाहरणां दित्तियां। कहंदे मां जी जिवें अखां दो हुंदियां ने पर वेखण वाली जोत एक हुंदी है, जिवें चंद्रमा इक्को ही है पर वो झील दे विच भी अपना बिंब दसदा रात नूं ते गंगा घाट ते भी दसदा है। बस इसे तरह मैं रात नूं मात गुजरी दी गोद च खेड लिया करांगा ते दिने सारा दिन तुहाडी गोद च खेड लिया करांगा। महाराज ने तरवास दित्ती। फिर एक गल होर कही, आ वेखो मेरे मित्र ने, मां जी जो भी मौके दा बनिया ना घर च वो छकाओ। ते कहंदे आ कि घर च घुंगणियां असी गल करदे हां ओह उत्थे छकीयां जांदियां ने। ते सतगुरु पिता जी दे लई कहंदे ने दोधी पूड़ियां दी गल चलदी आ जी। ओह अज भी छोले पूड़ियां दा लंगर सतगुरु सच्चे पिता जी ने रोज आउणा अपने मित्रां नाल, मां नूं असीसां देणियां ते मां ने उस परमात्मा दी याद च जुड़ना। ये भी इतिहास कहंदा कि सच जाणियो बंदगी कर करके पुत्र दी भुखी लै गई सी विशंबरा देवी रानी दी, क्योंकि बकायदा उन्हां दा इतिहासक उत्थे थां है ते सचखंड वासी लिखिया जी विशंबरा देवी दे नाल उस कमरे दे बाहरले पासे तख्ते ते। सतगुरु जी इन्हां नूं नवाजदे आ, ये भी गुरु दे प्रेमी बनदे आ। ये रोज़ का फिर सिलसिला रहना जी। महाराज ने आया करना, लंगर छकिया करना। संगत कुछ कु घटनावां वैसे बहुत ने। भाई वीर सिंह जी नूं ना पढ़ियो कदे, उन्होंने बाला प्रीतम दे चोज बहुत साखियां दित्तियां ने कि किन्नियां महाराज ने मेहरां कीतियां। गुरु साहब सच्चे पिता जी ना उत्थों असी कल भी शायद ये गल कीती सी कि जगता सेठ, रला सेठ ते माधो सेठ
ये 3 नाम आउंदे ने। कहते जदों महाराज सच्चे पिता जी ना जगता सेठ जियां दे घर जाते रहे तो रस्ते च एक कोड़ी मिलता रहा मेरे पातशाह नूं। जदों महाराज दे वडियाइयां सब पासे सी, हिंदू भी महाराज नूं आके सच एवे झुकदे सी ते मुसलमान भी। उथों दा जिहड़ा हाकम सी रहीम बख्श वो तो प्रेमी ही बड़ा हो गया सी। ते असीं हुणे राजे फतेह चंद मैनी दी गल सुनी, कहंदे आ कि उस कोड़ी ने रोज़ महाराज दे सामने आउणा ते अरदास करनी, पातशाह मेरे ते भी कृपा करो। तुसी कईयां दे मन दे दुख सुन के उन्हां नूं अवतार च दर्शन दिते आ, अंदर दी भुख मार के किसी नूं पुत्र दे दुख तो बचा लिया। मेरे तन नूं रोग लगे आ, मेरे ते अपनी नदर दृष्टि पाओ, मेरे तन दा कोढ़ दूर कर दिओ। साडा इतिहास कहता है गुरु ने कृपा की, बाला प्रीतम ने उहदे तन नूं अरोगता दी दात बख्शी जी। गुरु साहब वेखो ये गुरु जोतली पंक्ति है, अमै दृष्टि शुभ करै हरै अग पाप सगल मल। गुरु दी दृष्टि किसे जामे च होवे, जदों तन करके भी किसी कोड़ी ते पवे ते मर्ज तन दे रोग खिण च दूर कर दिंदे आ। ते सच्चे पिता मेरा वैद गुरु गोबिंदा है जी। सतगुरु जी ये बख्शिश कर दे। संगत जी हुण एक दात आप जियां दे सामने इत्थे ही पटना साहब की धरती ते ना जी एक चढ़दी कला दी भी एक घटना सानू मिलती है। महाराज धन गुरु तेग बहादुर जी ये अजे पटना साहब नहीं आए। महाराज जियां दा आगमन 1666 नूं होया है ते गुरु साहब जी 1670 दे विच आके मेरे सच्चे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मिलदे आ। वेखो चलो ये असीं जानते हैं कि गोबिंद राय जां गोबिंद दास नाम महाराज दा हुक्मनामिਆਂ च आउंदा है अमर तो बाद, पर साडे रहबर ने असीं धन गुरु गोबिंद सिंह जी ही कवांगे। ते महाराज सच्चे पिता ना एक इशारा भी दिंदे आ, सगल द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। बेशक कई बारी विद्वान दास दा सूचक निमरता च लै जांदे आ, पर संगत जी इत्थे भी इशारा दिता जाता कि गोबिंद दास तुहार। सतगुरु जी अपना नाम वरतदे आ। हुण जिहड़ी बेनती करनी, कहंदे कि घटना घटी अज भी तुसीं वेखो जिन्ना सरकारां दा राज होवे उन्हां दे वड्डे वड्डे लीडर जदों साडे इलाकिਆਂ च आउण, चाल पलूस लोग जां डरन वाले लोग उन्हां नूं झुक के सलामा करदे आ, आओ भगत करदे आ। उन्हां दे कह लो कि हर प्रकार दी उन्हां दी मुठा चापी कीती जांदी आ। ये पुराने समयां च भी हुंदा रहा। वड्डे वड्डे हाकमां दीयां सवारियां आउणीਆਂ ते लोकां ने झुक के सलामा करनियां, जे किसे ना करनी उनकी मार कुटाई होनी, जानो तक मार देना। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता ने चढ़दी कला दी गल केवल 4-5 वरियां दी उम्र च पटना साहब की धरती ते कीती। नवाब दी सवारी आई आ, मेरे सतगुरु सच्चे पिता जी कहंदे जिन्ने महाराज दे मित्र सन ना जी, सच्चे पिता जी कहन लगे जदों नवाब दी सवारी आए ते खिल्ली उड़ाउणी आ, मौजी उड़ाउणा, किसे ने झुक के सलाम नहीं करनी, बस चढ़दी कला दे विच ही रहना। कहंदे जदों सवारी आई ते इन्हां सारे बच्चियां ने महाराज दी रीसो रीस हसना शुरू करता, खिल्ली उड़ाई, मौजू उड़ाया ओदा। संगत जी महाराज दे माता जी नूं ना पिंड दे क्योंकि एक डर सी। महाराज देखो ये इतिहास सुनाउण लई लफ्ज़ वरतने पैंदे आ। 33 वरियां बाद सतगुरु सच्चे पिता दा आगमन होया। सतगुरु सच्चे पिता नूं प्यार करने वाले डरदे सी कि हकूमत दे नाल मत्था लाउणा नहीं चाहिदा। इहदा इक कारण मैं तुहानूं दस दिना। सोनीपत दे अंदर प्रिंसीपल सतवीर सिंह इस गल नूं पुरख भगवान दे अंदर कोट करदे ने। कहंदे सोनीपत दे अंदर ना कुछ 4 बच्चे चोर राजे दी खेड खेड रहे सी। चोर राजे दी खेड खेडन करके ही कहंदे औरंगजेब राजे ने उन्हां नूं सच एवे को के शहीद जिहड़े सी मरवा दिते सी ते इत्थों तक उन्हां दे मापियां नूं भी सजावां दित्तियां सी कि मेरे राज विच कोई चोर सिपाही राजे दी खेड भी नहीं खेड सकदा। ये सारे पासे सी कि बड़ा दरिंदगी दा भरिया, जिन्हें अपने परिवार नूं नहीं बख्शा वो की नहीं कर सकदा। एक हुक्मनामा ढाके की धरती वाल भेजा गया कि महाराज जी अपने पुत्र नूं जरूर समझाओ। गोबिंद जी ने यह जिहड़ी आ कीता कि नवाब की सवारी नूं सलाम नहीं। मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर जिहड़े हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे ते प्रचार ही करते पे आ
कि किसे तो डरन वाला कायर है ते किसे नू डराउण वाला जावर है। जेड़ा चढ़ के आवे सच एवे अंदर सच दा रख के पहरा, अखां च अखां पा के जवाब दिओ। वैर किसे नाल करो ना ते भौ किसे दा सहो ना। माज कहंदे ने पै काहू को देत नह पै मानत आन। जे रब ने बाहुबल दिता है, जे रब ने नवाबियां दित्तियां, जे रब ने ताकत दिती है, ओदा गलत इस्तेमाल करके किसे ते धक्का ना करो। ते मर्ज कहंदे आ जे सच है कोई तुहाडे नाल धक्का करे ते ओ भी ना सहो। दोने पक्ष ने, निर्वैर ते निरभौ दी गल है। पै काहू को देत नह पै मानत आन। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी, ताहे वखान सूझवान अकलमंद इंसान। मर्ज कहंदे ओ है, ओही ज्ञानी आ ਜਿਹੜਾ गुरु साहब चढ़ती कला की जी गल करता होवे, ਜਿਹੜਾ गुरु साहब राजियां की संधि करा रहा होवे सच्चा पिता साम की धरती ते। ਉਹ सच्चे पिता ने जो हुक्मनामा पहुंचे ना जी पढ़ने की धरती का, महाराज ने ना जी उत्थे कुछ गल्लां लिखियां। कहंदे गोबिंद जो किया भला किया, मेरे पुत ने जो किया ना जी वो भला है। क्यों? मेरा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता पहली गल तो दुष्ट दमन के रूप च भगती कर चुके आ। वो इस धरती दे आम बालक नहीं, आप सच एवे सच्चे साध संगत जीओ वो रब बन के धरती ते आया। बेशक मार सच्चे पिता जी कहंदे मोको दास तवन का जानो, जा मैं भेद न रंच पछानो। पर ये तुक की व्याख्या की करांगे, जा मैं भेद न रंच पछानो, कि मेरे च ते परमात्मा च भेद ना कोई जाने। महाराज ने फिर होर गल कही, कहंदे बिल्कुल भी गोबिंद जी ने जो किया वो भला किया। कहते सरकारी एहलकार आए तो सलाम नहीं करनी, जे कोई आवे ना बिल्कुल सलाम नहीं करनी। दूजी गल घर आए भी तो पाइंदी देनी, सारंदी नहीं देनी। महर्ज कहते पाइंदी दा पावे पैरों वाले पैंद वाले पासे ते बिठाओ, सिर ते नहीं भाउना, सराणे वाले पासे नहीं बिठाउना। ये महाराज दे ये जिहड़ी घटना ना जी, ये महाराज दे चढ़दी कला नूं, सच्चे पिता जी की चढ़दी कला नूं जिहड़ा वो साडे सामने रखदी आ कि खुद गुरु बचपन च ने ते सच्चे पिता जी चढ़दी कला च झुकदे नहीं किसी अगे। ते जदों गुरु गोबिंद सिंह दे औलाद सामने वड्डा दरवाजा बंद किया जाता है ते ओदे लाल जुत्ती दी नोक अगे लैके जाते आ ते वजीदे दी कचहरी विच गज के कहंदे आ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कि वजीदिया असी ओदी औलाद आ, साडे रगां च उन्हां बजुर्गां दा खून दौड़दा है जिन्हां बजुर्गां दे रत दे नाल तू अपनियां तलवारां गिल्लियां कीतियां, पर तैनू अजे भी तेरा रज नहीं होया। अजे भी तैनू पता ही ना लग्या कि आपे वारन वाले कदे हकूमतां दी परवाह नहीं करदे, चुकिया नहीं करदे। सतगुरु सच्चे पिता जी उत्थे चोज करांदे रहे। कहंदे कई बारी एक ढाणी दे महाराज ने आप जथेदारी करनी, किसे नू कि कई बारी दूजे नू कराउणी, ते फिर जी बहुत ज़्यादा महाराज सच्चे पिता ने इनाम दिया करने। चलो ये जंगी कौतक होए। जिहड़ी आ घटना असीं सुणी ना जी कि जिहड़े महाराज दे नाल मित्र हुंदे सी ना, हानी शब्द आपां वरत लईए, वो भी कहंदे सी सलाम नहीं करदे रहे। उहदा एक कारण विद्वानां ने लिया। वो कारण ये आ कि जदों निरभौ की संगत करांगे तो उहदे ओरे च जीवन भी निरभौ वाला हो जाएगा। अज भी निरभौ जपै सगल भौ मिटै। सतगुरु कहंदे निरभौ बाणी पढ़, जिहदे मूल मंत्र च निरभौ आउंदा। वेखो अजकल ट्रेंड चलिया जी, गड्डियां पिछे कई गुट्टां ते टैटू बना लैंदे आ निरभौ निर्वैर। ये तुरकी बाणी आ ते गड्डियां दे टंग लैने जां जिस्म ते बनाल नाल ये पदवी नहीं, ये कमाइयां करने पैंदियां ने। सतगुरु इहो जिहा जीवन बख्शे साध संगत, गुरु रहमत वरताए। इसे ही धरती दे एक घटना कह के मैं समाप्ति कर देना। फिर अगे जिवें गुरु साहब जी समा बनाउणगे असी कथा करते चलांगे, क्योंकि असी सारा ये सफ़र लैके ते आनंदपुर साहब महाराज जी पहुँचते आ ते बचपन 10-12 साल की उम्र च कुछ कु चोनवियां साखियां घटनावां आप जी दे समक्ष जरूर रखांगे। बाकी जिवें गुरु रहमत वरताए। इसे पटने की धरती ते ना जी महाराज जी जदों अपने हानियां नाल आंदे रहे गंगा घाट ते कहंदे बचपन च छोटे छोटे बच्चों ने ना पत्थर मारिया करने पानी ते। असी भी बचपन च तुसीं वेखदे होवोगे ते वो पत्थर ने इदां त्रिछे त्रिछे होके ते वाहवा अगे निकल जाया करना।
महाराज सच्चे पिता ने ना जी सोने के कंगण पाए सी ते कहंदे माँ जी ने बड़े चावां नाल अजे थोड़े दिन ही होए सी गुट्टां दे पवाया। महाराज ने एक कीमती सोने का कंगन लाया जी ते गंगा नूं वगा के मारिया। कहंदे माँ जी नूं पता लग्या ते गुरु गोबिंद सिंह नूं पुछदे आ लाल जी संगत एक गल दा ध्यान रखिए माता गुजरी जी ने कदे गुरु जी का नां नहीं सी लैके बुलाया। लाल जी कहंदे सी ते कहंदे ने लाल जी कंगन कित्थे सट आए हो ते कहंदे माँ जी का हथ फड़िया ते गंगा घाट लै गए क्योंकि इन्हां च रमजां बड़ियां वड्डियां ना आउण वाला इतिहास छुपिया सी महाराज दियां रमजां च। कहंदे माँ जी दूजे गुट तो लाया कड़ा ते वगा के गंगा च मारिया। कहंदे माँ जी जिथे आ छुटिया उत्थे ही पहला छुटिया सी ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं माँ जी कुछ नहीं सी कहंदे। साडे इतिहास ने दो इन्हां विचों साखियां मतलब कह लो कि इन्हां विचों लिया दो गल्लां नूं। पहली गल कहंदे धन गुरु गोबिंद सिंह जी जिस कौम की सिरजना करना चाहुंदे आ साध संगत जी उस कौम के लिए गुरु साहब ये गाते होवन कि सर्ब लो जी की रशिया हमने सर्ब काल जी की रशिया हमने। जिहड़ा गुरु आप बाणी च सर्ब लो की गल करे वो अपनी कौम नूं अपने मर जीवड़ियां नूं मटीरीअलिज्म नाल पदार्थवाद नहीं सी जोड़ना आया। सोने दे गुट्टा नाल तां बहुतियां दे हाथ भरे सन पर इस कौम नूं सच्चे पिता ने जदों अमर दियां दातां दित्तां ते सर्ब लो दे कड़े पवाए भाव की माज सर्ब लो दे कड़े पवाण आए। दूजी गल कहंदे सच्चे पिता जी कहंदे महाराज माँ जी ये तां वस्त ही जाण वाली आ माया कदे ठहरदी आ सच है। दूजी गल सुनियो कहंदे जिवें कंगना दी जोड़ी नूं माँ जी मैं खुशी खुशी गंगा च रोड़ दिता है एक दिन हिंदुस्तान दी पत दे लई हिंदुस्तान नूं आजाद कराउण लई सच लई अणख लई गैरत लई हर एक मजलूम लई मैं अपने पुत्रां नूं भी इसे तरह जोड़ी जोड़ी करके वार देंगा। फिर बेनती विद्वान जन इस गल नूं लैंदे आ ते इह होया भी सी। मार सच्चे पिता ने जोड़ी जोड़ी करके अपने पुत्रां दियां जोड़ियां इस कौम तो इस दुनिया दे हिंदुस्तान दी आज़ादी तो अपने आप नूं ते अपने परिवार नूं लाला नूं वारिया ते एक गल कही सी पंथ वसे मैं उजड़ै मन चाओ कनेरा। माज ने क्या सिन पुत्रन के शीस परिवार दिए सुत चार चार मुआ तो क्या पया जीवत कई हजार। बड़े चिर पहला ने एक घटना सुनाई सी कड़े ते वो आप जियां दे सामने रख देना। कहंदे किसे वड्डे सेठ दे घर ना जी एक गुरसिख प्यारा काम करदा हुंदा सी अमृतधारी सी। तुहानूं पता अमृतधारी होवे ते ककार पहन के रखदा उहदे हाथ च ना सर्ब लो दा कड़ा होना पुरानी गल है। ते अक्सर ना जदों किते वेल मिलनी ते अपने सेठ नाल उहने मालक दे नाल सलाह करनी। एक दिन गल करदियां ना वो सिंह कह बैठा जी मेरा कड़ा बड़ा कीमती है। वो सेठ कहंदा कि इहदी कीमत किन्नी है। वेखो मायाधारी बंदा ना जी ਉਹਦਾ नज़रिया होर होवेगा देखण दा दुनिया नूं ते गुरु दी अजमत नूं ते गुरसिख दा नज़रिया बाणी च रंगे दा नज़रिया होर होवेगा। सिख कहंदा जी आ जिहड़ा मैं कड़ा पाया ना ये बहुत कीमती है। वो हस पिया कहण लगा कि किन्ना कि कीमती है। ये सिंह कहंदा जी वेखो वैसे तो इहदा मुल 40-50 रुपये है पर ना इहदी कीमत लाखां रुपया भी नहीं पै सकदी। असल च उहदे कहण च कोई रमज सी। वो कहन लगा कि मेरे हाथ च जिहड़ा कड़ा ना ये 70,000 का सोने का कड़ा मालक सी अमीर ज़्यादा सी। ते वो सिंह कहन लगा कि बड़ी चंगी गल है पर मेरा कड़ा तुहाडे कड़े नालों वध कीमती है। वो सरदार नूं कहन लगा कि तुसी कमले हो गए हो 20-40 रुपये का रेट है तो तुसी 70,000 के कड़े मुकाबले कहने हो तुहाडा कड़ा बड़ा कीमती है। सिंह ना गुरु पातशाह जियां दियां भावना च भेज के कहंदा हाँ मालक जी मेरा कड़ा बहुत कीमती है मैनू एक गल दा तुसी जवाब दिओ। वो कहंदा पुछ। कहंदा तुसी 70,000 का कड़ा सोने का गुट ते पाओ। कहंदा बिल्कुल। कहंदा मैनू सच दसो कड़ा पा के जो गलियां च निकलदे हो घर च रहने हो बिजनेस च जाने हो तुहानू की चेते आउंदा है। ते कहंदा जे सच पुछदा ना ते मैं तैनू दस दिना मेरा ध्यान इत्थे ही रहिंदा है कि किते कड़ा कोई ला के ना लै जाए डिग ना जाए भाव कि 24 घंटे इसे ख्याल क्योंकि ये महाराज ने बाणी च भी कहा ना
कि जिस ग्रह बहुती तिसै गह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरै भरमंता। कि बहुतियां वाले नूं ही फिकर लगा रहिंदा सामीए किवें डाके ना पै जाण। कहंदा मैं कड़ा पाया पर फिकर रहिंदा गवाच ना जावे। सच्चे पातशाह दा सिख अखा सेजल करके कहन लगा सेठ जी मेरा कड़ा तां तुहाडे नालों महंगा मैं कहना 70,000 दा कड़ा पा के तुहाडा ध्यान केवल कड़े च रहिंदा है। मेरा कड़ा भावें 20 रुपए दा पर मैं 20 रुपए दे कड़ा जदों पा के गलियां च घूमदा सच एवे जिंदगी नूं वशर करदा ते इस कड़े नूं वेख के मैनूं मेरा कलगियां वाला चेते आउंदा है। दसो फिर किस कड़े दी कीमत वध होई। ते एक कड़ा जी वहमां भरमां तो भी सानूं दूर करदा। किते फिर जरूर वो घटना नाल ऐड करांगे। आओ गुरु नूं प्यार करदे आं, पुरब मनाने आ, खंड पाठ साहब, सुखमनी साहब, बहुत कुछ। संगत जी अमृत छकीए, 5 ककारां दे धारनी बणीए। गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन ने। असीं जदों अमृत छक लैने आ, नितनेम करदे आ, रहत बहत रखदे आ। साध संगत जदों नितनेम करके गुरु दा प्यारा अमृत वेले आके गुरु गोच मत्था टेके, मेरा बाजां वाला कहंदा मेरा अजीत सिंह किते नहीं गया, इन्हां विचों मैनूं अजीत सिंह दिसदा। असीं अपने चेहरिਆਂ ਵੱਲ ते अपने आत्मे ਵੱਲ ਝਾਤ मारनी। अज महाराज जी अज ते साडे कोल ना पहरावा रहा ना बाणी रही। तुसीं त्रुठे हो, नवां साल आया है, गुरपुरब तुहाडा आया है। नवें साल ते गुरपुरब ते जिथे दुनिया दा धन बख्शिओ, दुनिया दीयां तरक्कियां बख्शिओ, महाराज जी असीं तुहाडे सिखां सिख नूं सिक्खी दी दात बख्शिओ। बेनतियां इन्नियां को प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।